1, 2, 3 स्टार्ट। विपक्षी दलों की एकता आसान नहीं, इसका ताजा प्रमाण है दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से हिचकना। आम आदमी पार्टी यह चाह रही है कि कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए उसी तरह तैयार हो जैसे कुछ क्षेत्रीय दल तैयार हो गए हैं, लेकिन वह इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं चाहते। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने उसकी राजनीतिक जमीन पर ही कब्जा कर उसे कमजोर करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने कुछ हद यही काम गुजरात में भी किया। उसने जिस तरह दिल्ली, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, उसी तरह अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपने राज्यों में उसके ही वोट बैंक को हड़पने का काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस उन अनेक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा बैठी जो कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और बंगाल आदि है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस भी विपक्षी एकता के लिए सक्रिय है और अनेक क्षेत्रीय दल भी। कुछ क्षेत्रीय दल तो कांग्रेस से भी अधिक सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन वे यह चाहते हैं कि कांग्रेस उसकी शर्तों पर आगे बढ़े। इनमें एक शर्त यह है कि कांग्रेस 250 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़े। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जहां मजबूत है, वहां कांग्रेस उसे ही समर्थन दे। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि कांग्रेस बंगाल में सक्रिय होने की कोशिश न करे, बल्कि यह भी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि भी क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे। यदि कांग्रेस ऐसे किसी फॉर्मूले पर तैयार होती है, तो शायद उसे 250 सीटें भी लड़ने को न मिले। कांग्रेस के लिए ऐसे किसी फॉर्मूले को स्वीकार करने का मतलब होगा अपनी राजनीतिक जमीन को और कमजोर करना। वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि पिछला लोकसभा चुनाव वह 421 सीटों पर लड़ी थी और केवल 52 सीटें ही जीत सकी थी। पता नहीं कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसके क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट जाने का खतरा पैदा हो गया है। यदि कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखना है, तो उसे विपक्षी एकता के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ने के सिलसिले पर विराम लगाना होगा। उसे इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि भाजपा विरोधी वोटों पर क्षेत्रीय दल उसके साथ ही हिस्सेदारी करते हैं और इस क्रम में उसके ही वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करते हैं।
पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने उसी तरह कुचल दिया जैसे कुछ साल पहले रामलीला मैदान में चल रहे बाबा रामदेव के आंदोलन को रात में खत्म करा दिया था। कुछ दिनों पहले पहलवानों ने ऐलान कर रखा था कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होगा उस दिन महिलाएं वहां पहुंचकर पंचायत करेगी। इसके लिए देश भर से महिलाओं के दिल्ली पहुंचने का आह्वान भी किया गया था। महिला पंचायत की रूपरेखा भी घोषित कर दी गई थी कि कोई भी हिंसक बर्ताव नहीं करेगा। अगर पुलिस बर्बरता करती है तो भी सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनसे अनुरोध किया था कि वे नए संसद भवन के आसपास न पहुंचें, मगर पहलवानों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए संसद भवन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया और पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कई धाराएं लगा दी। जंतर मंतर पर उनके तंबू उखाड़ दिए गए। वहां से उनका सारा सामान उठाकर जगह खाली करा ली गई। अब पुलिस का कहना है कि पहलवान जंतर मंतर पर धरना नहीं दे सकेंगे। अगर वे धरना देना चाहते हैं तो उन्हें नए सिरे से इजाजत लेनी पड़ेगी, मगर पुलिस तय करेगी कि उन्हें धरने के लिए कहां जगह उपलब्ध कराई जाए। हालांकि पहलवान अब भी जंतर मंतर पर ही धरने की मांग पर अड़े हैं, मगर पुलिस ने एक तरह से उनके आंदोलन को कुचल दिया है। इस तरह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का मामला भी किनारे हो गया है। इस साल फरवरी में महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया था। तब बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई थी, मगर समिति ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, जिसके चलते खिलाड़ी पिछले महीने फिर से धरने पर बैठ गए थे। उन्हें व्यापक समर्थन मिला। हैरानी की बात है कि इतना गंभीर आरोप लगने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई तो उसने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। तब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें पॉक्सो कानून की धारा भी लगी हुई है, जिसके तहत आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी अनिवार्य है। मगर मुकदमा दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस चुप्पी साधे रही और बृजभूषण शरण सिंह मुक्त घूमते और खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते रहे। दिल्ली पुलिस के रवैये से पहले ही साफ था कि वह खिलाड़ियों को थकाना चाहती है ताकि वे अपना धरना खुद उठा लें। ऐसा नहीं हुआ तो उसे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बाधा पहुंचाने का बहाना हाथ लग गया और उनके आंदोलन को तहस नहस कर डाला। यह ठीक है कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व उस पर था, मगर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार का क्या होगा?
ऐसा नहीं माना जा सकता कि बल प्रयोग के अलावा दिल्ली पुलिस के पास उनके आंदोलन को संभालने का कोई और उपाय नहीं था। इससे तो यही तथ्य रेखांकित हुआ है कि महिला खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर व्यवस्था के लोग गंभीर नहीं हैं। स्टॉप।